हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, जहाँ x और y जो है वो रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं भी आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन देखने को मिले लाइक 1 + 2 आयोटा 3 + 4 आयोटा। फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप देख रहे होगे कि दो रियल नंबर है 1 और 2। सेकंड एक्सप्रेशन में 3 और 4 रियल नंबर है। तो इस प्रकार आपको कहीं भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन देखने को मिले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। सेकंड एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, जो कि रियल नंबर्स है। अयोटा इक्वल टू √-1। अयोटा की वैल्यू जो होती है √-1 के इक्वल होती है। तो आप अगर अयोटा का स्क्वायर करते हो तो वो -1 के इक्वल होगा। अगर आप अयोटा का क्यूब करोगे तो वो माइनस अयोटा के इक्वल होगा। और अयोटा टू द पावर 4 करते हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स वो मिनिमम पावर जिस पे अयोटा की वैल्यू 1 होती है वो 4 होता है। अगर आप अयोटा का कोई ऐसा पावर ले लो जो 4 का मल्टीपल हो, लाइक आयोटा टू द पावर 8, आयोटा टू द पावर 12, आयोटा टू द पावर 16, तो इनकी भी वैल्यू 1 के इक्वल ही होगी। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप आयोटा टू द पावर 8 को क्या लिख सकते हो, आयोटा टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 का होल क्यूब। इसमें आप आयोटा टू द पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 का होल के पावर 4। तो आयोटा के पावर 4 की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है। 1 का ये हो जाएगा स्क्वायर, इसमें आयोटा के पावर 4 की वैल्यू इसमें भी 1, ये 1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 1 के पावर 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 का कितना भी पावर कर लेंगे तो 1 के इक्वल ही होता है। इट मीन्स अगर अयोटा के पावर 4 या 4 का कोई भी मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल ही होती है। और मिनिमम वैल्यू जिस पे अयोटा की वैल्यू 1 होती है, मिनिमम पावर जो होता है वो 4 होता है जिस पर अयोटा की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा था फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। और सेकंड 3 + 4 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। इट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड बाई z बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हो तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो z बार होगा। और फिर नेक्स्ट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता क्या है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते टाइम अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, अगर आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y ले लिया। अगर आप चाहो तो x और y की वैल्यू रख दो, कोई भी रियल नंबर। मैंने x की वैल्यू 2 रख दी और y की वैल्यू 3 रख दी। इट मीन्स z बराबर 2 + 3 आयोटा। और आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। और कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। तो z बार निकालने के लिए आपको सिंपली बस आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा से। तो z बार क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। और भी मैं हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो 1 + 2 आयोटा और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1, आई जो होगा वो -i से रिप्लेस हो जाएगा, तो -2 आयोटा। दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर दिया हो z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 प्लस, और ये 4 है और आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो 4 माइनस आयोटा कर दो, ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ईजिली निकाल सकते हैं, बस i को -i से रिप्लेस करके। यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी दो
कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट। इट मीन्स अगर कोई पहला कॉम्प्लेक्स है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स है Z2, दोनों के सम का जो कॉन्जुगेट होता है वो इनके इंडिविजुअल के कॉन्जुगेट के सम के बराबर होता है। अगर मैंने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिया है तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 बार, और दूसरा लिया है Z2 तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z2 बार। इन दोनों का पहले इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट के सम के बराबर होती है। तो हम इसको आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। आप ले लो Z1 की कोई भी वैल्यू ले लो, Z1 1 + 2 आयोटा, और Z2 ले लो 2 + 3 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले Z1 + Z2 लो, Z1 + Z2। Z1 + Z2 निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ पे है 1 + 2 आयोटा और ये Z2 क्या है 2 + 3 आयोटा। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो रियल पार्ट जो होते हैं वो रियल पार्ट से जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट से जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट क्या है 1 है Z1 का, और Z2 का रियल पार्ट क्या है 2 है, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और इमेजिनरी पार्ट को आप जोड़ लो तो ये देखिए इसमें क्या है 2 आयोटा और Z2 में क्या है 3 आयोटा, तो ये इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। अभी हमने क्या निकाला है Z1 + Z2, तो अब इसका कॉन्जुगेट निकालिए। तो Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि किसी का भी कॉन्जुगेट निकालने को आई को जो होता है -i से रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -5 आयोटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होके इतना आया 3 - 5 आयोटा। अब राइट हैंड साइड ले लो, तो राइट हैंड साइड ले लो, तो राइट हैंड साइड में क्या है Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 अगर 1 + 2 आयोटा है तो Z1 बार क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा है, तो Z1 बार हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट निकालने का आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही Z2 आपने ले लिया 2 + 3 आयोटा, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। देखिए अब क्या है राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट का सम, तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का जो सम हो जाएगा रियल पार्ट से जुड़ जाएगा, तो 1 2 हो जाएगा 3, और यहाँ देखिए इमेजिनरी पार्ट इसमें फर्स्ट में 2 आयोटा है, इसमें 3 आयोटा है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा -5 आयोटा। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 - 5 आयोटा है, राइट हैंड साइड भी 3 - 5 आयोटा है। तो ये इस तरह से प्रूव हो गया कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करके हम लोग तब कॉन्जुगेट निकालें वो उसी के इक्वल होगा यदि हम पहले ही इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट निकाल लें और उनका सम कर दें। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्लस उसके कॉन्जुगेट का जो सम होता है वो इक्वल होता है 2 × रियल पार्ट ऑफ Z। देखिए अब आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, इसके लिए आप कोई भी Z मान लो, Z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक 1 + 2 आयोटा। अगर Z 1 + 2 आयोटा है तो Z बार क्या होगा, इसके लिए आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दोगे, तो 1 ये हो जाएगा -2 आयोटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों का सम कर देना है। तो सम करेंगे तो देखिए ये इधर और इधर क्या होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये +2 आयोटा है, ये -2 आयोटा है, तो ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2। अब आप देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, Z + 2 × 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 देखिए ये 1 क्या है, ये 1 जो है वो Z का रियल पार्ट है कि नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो ना रियल पार्ट ऑफ Z। तो ये हमारा क्या हो गया Z + 2 × रियल पार्ट ऑफ Z।
अब आप देख रहे हो यही हमें प्रूव भी करना था और यही हमारा प्रूव हो भी गया। इसका मतलब ये है यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो जो उसका सम मिलता है वो उसके रियल पार्ट का डबल होता है। इट मीन्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट का सम देखा तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसके रियल जो भी वो उसका रियल पार्ट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें उसका डबल कर दोगे, वही उसका सम होगा। अब देखिए अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको भी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें जेड की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये ले लो आप 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा हो गया तो जेड बार हमारा क्या होगा? यहाँ पे हम आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब हमें क्या करना है? जेड में से जेड बार को माइनस करना है। तो देखिए आप यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा? इधर जेड माइनस जेड बार इक्वल टू ये 2 है ये -2 है तो ये दोनों कट जाएगा और ये हमारे क्या हो गया? 6 आयोटा। अब ये हो जाएगा जेड माइनस जेड बार इक्वल टू इस 6 आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 आयोटा। और आप यहाँ देख सकते हो 3 आयोटा क्या है? यहाँ पे देखिए 3 आयोटा जो है वो जेड का इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं, तो आप इसे लिख सकते हो ना 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे तो सीधे वो जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा उसका डबल होगा। इट मीन्स जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा मिलता है जेड माइनस जेड बार तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका डबल कर दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी जेड टू द पावर n का बार इक्वल टू जेड का बार के होल टू द पावर n। तो देखिए आप इसको आपको प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो आप देखो क्या कर लोगे, यहाँ पे जेड की कोई वैल्यू ले लो, मैंने ले लिया, मैं सिंपल ही कोई वैल्यू लूँगी 1 + 2 आयोटा और n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी। तो यहाँ से देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? जेड टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा का n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आप देखो ये क्या होगा? ये a + b के होल स्क्वायर पे आप इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 1a² + b² 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2ab। 2ab में 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -4 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा 4 आयोटा, तो ये हमारा हो जाएगा -3 + 4 आयोटा। लेकिन ये देखिए ये क्या है? ये केवल जेड के पावर n है, हमें क्या निकालना है? जेड के पावर n उसका कॉन्जुगेट। तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? जेड के पावर n का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा -3 आयोटा की जगह माइनस आयोटा हम रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 आयोटा। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है? पहले हमें जो भी हमने जेड लिया है पहले उसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। तो जेड इक्वल टू मेरा है 1 + 2 आयोटा, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 - 2 आयोटा। और हमें निकालना क्या है? जेड के कॉन्जुगेट के पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 आयोटा के होल स्क्वायर। तो आप देखिए अब क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर है तो आप इसको ओपन कर दो तो हो जाएगा a² + b² और -2ab, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 आयोटा। अरे ये हो जाएगा ये प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये 4 आयोटा स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 1।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा -4 आयोटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 और -4 आयोटा। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड भी आया है -3 -4 आयोटा और राइट हैंड साइड भी क्या है -3 -4 आयोटा। इट मीन्स कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले पावर करें फिर कॉन्जुगेट निकालें, वो इक्वल होगा यदि हम उसका पहले ही कॉन्जुगेट निकालें फिर उसका पावर करें। अब हम आते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, आप देख रहे हो, Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करके फिर हम उसका कॉन्जुगेट निकालें, वो इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इसको आप अपने से सॉल्व करना, सेम ऐसे जैसे मैंने प्लस और माइनस का किया है। आप Z1 और Z2 की कोई भी वैल्यू ले लो, पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको कॉन्जुगेट निकालो और राइट हैंड साइड में पहले उसका कॉन्जुगेट निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आएगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो फिर आप हमें बताना। फिर क्या है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये है हमारा Z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होता है वो Z के बराबर होता है। देखिए ये भी आप प्रूव कर सकते हो। Z की कोई भी वैल्यू आप ले लो 1 + 4 आयोटा। अब हमें Z का कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो हमारा हो जाएगा 1 - 4 आयोटा, क्योंकि आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा पुट कर देंगे। अब फिर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना, Z का कॉन्जुगेट, तो वो क्या, फिर आयोटा की जगह आप माइनस आयोटा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 + 4 आयोटा। तो देखो आप ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो वही है कि Z के कॉन्जुगेट का फिर उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो खुद ही Z, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिया था वही हमें मिलता है। इससे आप देख सकते हो। अब हम आते हैं सेवन्थ प्रॉपर्टी पे। सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि Z × Z बार इक्वल टू मॉड Z का होल स्क्वायर। तो अभी तो मैंने मॉडुलस के बारे में आपको बताया नहीं है, इसलिए आप इसको लर्न कर लो। ये फॉर्मूला होता है Z × Z बार इक्वल टू मॉड Z का होल स्क्वायर। मॉड Z, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई लेते हो तो मॉड Z जो होता है वो √x प्लस वाई स्क्वायर होता है। देखो आप इसको प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। अगर देखिए Z मैंने ले लिया x प्लस आयोटा वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z बार क्या हो जाएगा हमारा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो Z × Z बार इक्वल टू हमारा क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई इंटू x माइनस आयोटा वाई। तो ये आपको क्या दिख रहा है, a + b और a - b का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये हो गया x² माइनस ये हो जाएगा आयोटा² y²। तो आप देखो अब ये क्या हो जाएगा x², आयोटा² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा y²। अब देखो अब राइट हैंड साइड में क्या हुआ, मॉड Z का स्क्वायर। मॉड Z मैंने आपको बताया क्या होता है, √x² प्लस y²। तो हमें क्या करना है, मॉड Z का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस y²। यहाँ से आप देख लो, आप देख सकते हो कि जो Z और Z कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लाई होता है वो मॉड Z के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम आते हैं 8th प्रॉपर्टी पे। 8th प्रॉपर्टी जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं कोई भी किसी भी क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई वे में लिखने के लिए। जैसे अगर आपको कहीं भी इस टाइप का दिया हो Z1 अपॉन Z2 इसका होल कॉन्जुगेट, तो आप इसको कभी भी किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय ऐसे कर देना, Z1 का कॉन्जुगेट बटे में Z2 का कॉन्जुगेट, जिससे वो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो सकता है। और यहाँ जो होता है Z2 = = 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कॉन्जुगेट ऑफ Z की, जो आप क्वेश्चन में आप इसकी प्रॉपर्टी को पुट करके इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।